हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को डेली करंट अफेयर की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने 21 अक्टूबर के दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आ गए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। माँ सरस्वती जी को नमन। और आज का मोटिवेशन कोट है, विनर तो वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। तो विजेता बनने के लिए बार बार हारने के बाद आपको बार बार प्रयास करना है। बार बार प्रयास में ही एक बार आपकी जीत छिपी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली, मलेशिया, चीन। तो प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। ठीक है, तो देख लीजिए, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति बने सुबियांतो, कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ। प्रबोवो सुबियांतो जोजो हादिकुस्मो इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1951 एक इंडोनेशियाई राजनीतिक व्यवसायी सेवानिवृत्त मानद सेना जनरल है। ठीक है, ये 20 अक्टूबर 2024 से इंडोनेशिया गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति बनेंगे। ये देख लीजिए, इंडोनेशिया ये महाद्वीप है। इंडोनेशिया द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया और इधर वियतनाम, इधर कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब उनके पड़ोसी देश हैं। न्यू गिनिया। और इंडोनेशिया देश की राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इसकी राजधानी है और आगे चलकर नूसंतारा बनने वाली है। तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहार का आयोजन किया है? नसीम अल बहार संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारतीय नौसेना के साथ किया जाता है। तो यह किसके साथ आयोजन किया गया है? ऑप्शन है ओमान, जापान, यूएई, इजराइल। देख लीजिए, ये समुद्री सैन्य अभ्यास चल रहा है। ये समुद्र में, ये कहाँ पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है, अपने भारत के गोवा के तट पर हो रहा है। तो किसके साथ है नसीम अल बहार? ओमान के साथ। ठीक है, ओमान के साथ ये समुद्री संयुक्त अभ्यास चल रहा है, नसीम अल बहार। ठीक है, ये देख लीजिए, भारत ओमान ने गोवा के तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार का आयोजन किया। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस त्रिकंद भाग लिया है। ठीक है, भारत की तरफ से ये आईएनएस त्रिकंद भाग लिया है। गोवा के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास चल रहा है, नसीम अल बहार संपन्न हुआ। ठीक है, भारतीय नौसेना के और ओमान के रॉयल नेवी के साथ हुआ है गोवा के तट पर। तो इसका सही आंसर है नसीम अल बहार संयुक्त समुद्री अभ्यास ओमान के साथ, भारत और ओमान के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में भारत को वर्ष 2025 में FTSE रसेल EMGB इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा हुई है। FTSE रसेल कहाँ स्थित है? यह एक संस्था है। ठीक है, और यह हाल ही में अभी 2025 तक अपने संस्था में वो शामिल करने के लिए भारत को जारी हो गया है। वो 2025 तक भारत को शामिल कर लेगा और यह इंडेक्स EMGB इंडेक्स जारी करता है। और इस संस्था कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन से लंदन, अमेरिका, ब्राज़ील, जिनेवा। तो इसका सही आंसर है लंदन में। लंदन में ही इसका मुख्यालय है, FTE रसेल। ठीक है, FTE रसेल एक LSEG बिजनेस गवर्नमेंट बॉन्ड। देख लीजिए, लंदन स्थित सूचकांक प्रदाता FTSE रसेल ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जहाँ भारत के बाजार पहुंच स्तर को 0 से 1 तक
वर्गीकृत करने के परिणाम स्वरूप भारतीय सरकारी बॉन्डों को सितंबर 2025 के सूचकांक प्रोफाइल से शुरू होने वाली 6 महीने की अवधि में EMGBI और क्षेत्रीय एशियाई सरकारी बॉन्ड सूचकांकों में जोड़ेगा। देख लीजिए, ये न्यूज में भी है। FTE रसेल EM बॉन्ड में भारत को 2025 तक शामिल कर लेगा और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की है? अभी हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन है दुबई, तंजानिया, ओमान, ब्राज़ील। तो IIT मद्रास ने अभी हाल ही में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की है। यह इसका सही आंसर है दुबई में। दुबई में ही IIT मद्रास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा कर दी गई है। और वहीं तंजानिया में अपना भारत से बाहर पहला कैंपस खोलने का श्रेय IIT मद्रास को ही जाता है और वो तंजानिया में खोला गया था। ठीक है। IIT मद्रास ने नवाचार के लिए दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, ये जिससे दुबई की अर्थव्यवस्था और विश्व पर्यटन विभाग के साथ रणनीतिक साझेदारी के साथ माध्यम से 2025 में लॉन्च किया जाएगा। यह ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नवाचार केंद्र वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करेगी। ठीक है, तो ये अपना पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ खोल रही है? IIT मद्रास, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर खिलाड़ी बन गई हैं। ऑप्शन है बाला देवी, निकिता पोरवाल, स्मृति मंधाना, रेखा पांडे। ये पोरवाल है। ठीक है, तो अभी हाल ही में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर है, ये देख लीजिए फोटो में अपने, इंडिया की कौन है? बाला देवी। बाला देवी अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरा कर ली और ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, और ये अपना गोल किसके खिलाफ किए हैं? ये देख लीजिए, साउथ ईस्ट फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, महिला चैंपियनशिप के दौरान ये चल रहा था। कहाँ हो रहा है? नेपाल में ये खेल हो रहा था। इनको गोल मशीन का नाम भी जाना जाता है, इनका दूसरा नाम गोल मशीन। और ये 50वां अंतर्राष्ट्रीय अपना गोल पाकिस्तान के खिलाफ मारी हैं। ठीक है, कहाँ पर? नेपाल में खेला जा रहा है। 2 फरवरी 1990 को जन्मी बाला देवी भारतीय फुटबॉलर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया, क्योंकि वो 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, मणिपुर पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए बाला देवी यात्रा के दौरान ये मणिपुर की हैं और ये अभी साउथ ईस्ट फुटबॉल फेडरेशन हो रहा है नेपाल में, वहाँ पर ये काठमांडू में हो रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना 50वां गोल मारकर ये अपना विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बाला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? ये दूसरा लाइट हाउस महोत्सव है। इसके तहत लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 प्रारंभ हुआ है और ये कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा में। उड़ीसा में ये दूसरा लाइट हाउस महोत्सव आरंभ हुआ, ये देख लीजिए अपने फोटो में। और ये शुरू करने वाले कौन थे? कौन उद्घाटन किए हैं? ये उद्घाटन किए हैं शांतनु ठाकुर ने किए हैं। और ये कौन है? केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी जलमार्ग राज्य मंत्री हैं। ठीक है, ये शांतनु ठाकुर ने इसका उद्घाटन करता है। लाइट हाउस, सेकंड लाइट हाउस देख लीजिए, ये पूरी उड़ीसा में हो रहा है, 18 से 20 अक्टूबर के बीच हो रहा है। और पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ था? तो वो भी जान लीजिए, पहला हुआ था
गोवा में। दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव 19 और 20 अक्टूबर 2024 के देश के 75 ऐतिहासिक लाइट हाउसों पर मनाया जाएगा। इसी तरीके से देश में 75 लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस बनाया गया, वहाँ पर मनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? उड़ीसा के पुरी लाइट हाउस टूरिज्म कांक्लेव 2024 आयोजित किया गया है। ठीक है, पहला 2023 में हुआ था और इसके उद्घाटनकर्ता के समय प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री श्रीमती पार्वती परिदा भी उपस्थित थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्या? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है? चलो बताओ, कमेंट बॉक्स में बता देना है आप सबको। उड़ीसा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन क्षुद्रग्रह की खोज की है? अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने किसी एक ग्रह पर अपना पहला ट्रोजन क्षुद्रग्रह की खोज कर लिए है और इसका ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो अपना वैज्ञानिकों ने पहला ट्रोजन क्षुद्रग्रह की जो खोज की है, इसका सही आंसर है शनि ग्रह। इसका नाम दूसरा छल्लों वाला ग्रह भी है और शनि ग्रह का अपना पहला ट्रोजन क्षुद्रग्रह की खोज कर ली गई है। चलो बताओ, सबसे ज्यादा उपग्रह। अभी एक खबरों में था, एक दूसरा ग्रह था, एक मिशन था, उसका किससे संबंधित था? नोपार, बृहस्पति से। ठीक है, और बुध सबसे नजदीक ग्रह है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, शनि छल्लों वाला ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या किससे है? शनि, पहले बृहस्पति थी, अब शनि हो गई थी। ये देख लीजिए, आपका सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। ये 9वां प्लूटो कट गया है दूरी की वजह से। तो सबसे पहले कौन सा है? बुध है, सबसे छोटा ग्रह। शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह। अपनी पृथ्वी है, नीला ग्रह। फिर है मंगल, लाल ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। और यही इन्हीं के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किस किस ग्रह के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। उसके बाद आता है शनि ग्रह, छल्ला वाला ग्रह होता है, इस पे रिंग पाए जाते हैं, देख लीजिए। फिर कई रिंग पाए जाते हैं और उसके बाद यूरेनस, अरुण, इस पर एक रिंग पाया जाता है। उसके बाद वरुण, सबसे दूर का ग्रह। ठीक है, तो इसमें जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट के अंदर पाए जाते हैं, ये सब आंतरिक ग्रह होते हैं और उसके बाहर जितने बाह्य ग्रह होते हैं, ये देख लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं और ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह हैं, जिनको जोबिनार ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये बाह्य ग्रह होते हैं। तो पहले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज शनि ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं विजय किशोर रहाटकर, रेखा चौहान, जयंती पटनाकर, रीता फारिया। तो इसका सही आंसर है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त कर दी गई है विजया किशोर रहटाकर। ठीक है, राहटकर बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। ये देख लीजिए, खबरों में है, ये आपके सामने देख रहे हैं। ये कौन है? विजया किशोर राहटकर। ठीक है, विजया राहटकर बनी है। इसका सही ऑप्शन है ये, विजया किशोर राहटकर। यहाँ पर ये है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, उतना आप लोग समझ लेंगे। और सबसे पहले महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनाकर। इसके पहले कौन थी? रेखा पांडे। यहाँ पर रेखा चौहान लिखा है, लेकिन जान लीजिए
और रीता फारिया कौन थी? भारत की तरफ से सबसे पहला मिस वर्ल्ड जीतने वाली कौन थी? रीता फारिया थी। ये देख लीजिए, विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने 19 अक्टूबर को विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वे आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। ठीक है, ये 9वीं अध्यक्ष होंगी। वहीं अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। अर्चना मजूमदार को इनका सदस्य नियुक्त किया गया। ये देख लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का सिंबल क्या है? पहला आयोग 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था और जिसकी अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक थी। ठीक है। दूसरा आयोग 1995 में, इसकी अध्यक्ष मोहनी गिरी थी। ठीक है, 1992 में महिला आयोग गठित हुआ था 31 जनवरी। तो वर्तमान में कौन है? विजया किशोर राहटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में अर्जुन एरगैसी ने कहाँ पर WR शतरंज मास्टर्स कप का खिताब जीता है? अभी हाल ही में भारत की तरफ से शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरगैसी ने कहाँ पर WR शतरंज मास्टर्स कप खिताब जीता है? तो उसका ऑप्शन से लंदन, ब्राजील, लाओस, रूस। तो इसका सही आंसर है लंदन में। लंदन में भी हाल ही में आयोजित हुआ है WR शतरंज मास्टर्स कप और इसका खिताब अर्जुन एरगैसी ने भारत की तरफ से जीत लिया है। देख लीजिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरगैसी ने WR शतरंज मास्टर्स के फाइनल में फ्रांस के मैग्जिम वाचियर लाग्रो को हराकर यह खिताब अपने नाम जीत लिया है। ठीक है, और ये फ्रांस के खिलाफ इन्होंने खेला और इनको हराकर यह खिताब जीत लिए। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? लंदन में। और आज का लास्ट खबर, हाल ही में PM मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मां महामाया हवाई अड्डा भी जो कि नवनिर्मित बनकर तैयार हुआ है और हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किए हैं। और ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में जो है, रीवा मध्य प्रदेश में, सरसावा उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये चारों ऑप्शन में एयरपोर्ट बनाए गए हैं। ठीक है, वाराणसी में चौधरी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पहले से है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने एक रनवे का उद्घाटन किए हैं। सरसावा एयरपोर्ट सहारनपुर का एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में, इसका भी उद्घाटन हुआ है। रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में, इसका भी उद्घाटन हुआ है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में कौन सा एयरपोर्ट? मां महामाया हवाई अड्डा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर है अब ऑप्शन नंबर है अंबिकापुर छत्तीसगढ़। ये देख लीजिए फोटो में नए एयरपोर्ट की सौगात, मां महामाया हवाई अड्डा अंबिकापुर सरगुजा। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अंबिकापुर। और देख लीजिए रीवा एयरपोर्ट है, ये रीवा एयरपोर्ट है, ये अपना वाराणसी एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सरसावा एयरपोर्ट है, सहारनपुर का हवाई अड्डा है, इसका भी ये भी नवनिर्मित है। चलो बताओ, ये अपने नरेंद्र मोदी साहब ने 6700 करोड़ का भी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? वाराणसी में कल। ठीक है, ये बहुत सारे परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नया रनवे का उद्घाटन भी किए हैं। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल नई खबर के साथ, नए न्यूज़ के साथ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों।
तब तक के लिए धन्यवाद।